हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग का भाग 8 लिया है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आईएएस, पीसीएस, आपके ग्रुप सी, रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बीएड में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे दोस्तों ये प्रश्न आपकी। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो लुप्त संख्या है उसको हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस प्रश्न को यहीं पे रोक के एक बार इस प्रश्न को स्वयं से हल करने की कोशिश करें, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से उनको हल कर पाएंगे दोस्तों। और फिर इस वीडियो को देखें कि आपने सही किया या गलत किया। गलत किया तो देखिए फिर से, सही किया तो फिर अभी वीडियो को आगे देखिए किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार में जो ये लुप्त संख्या है उसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी आएगी। यदि हम देखते हैं कि यदि 12 और 15 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका 9 नहीं आएगा। 13 और 18 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 25 नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोई भी संख्या इस प्रकार से आने वाली नहीं है। अब यदि हम इस 9 और 12 को जोड़ते हैं तो 15 भी नहीं हो रहा, 13 और 25 को जोड़ते हैं तो 18 भी नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए कि जो हम लुप्त संख्या सही तरीक़ा से हल कर पाएँ दोस्तों। तो ये प्रश्न हमेशा याद रखना कि या तो आप इस साइड से हल करेंगे या तो आप नीचे से हल करेंगे। ये दो मेथड है, आसानी से ट्रिक है ये प्रश्न की, कि ताकि परीक्षा में जल्द से जल्द आपका आंसर हल हो पाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको सही प्रकार से किस प्रकार से हल किया जाएगा आपको बताते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, 15 में से यदि 12 जाता है तो 15 माइनस 12 होगा तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 9। अब यदि इस 3 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे 3 का, तो 3 तिया कितना होता है? 3 तिया होता है 9। और यहाँ पे क्या लिखा गया? 9 लिखा गया दोस्तों। 15 में से 12 घटाया तो बचा 3, और 3 का वर्ग किया तो कितना हुआ? 9 हुआ दोस्तों। 3 तिया कितना होगा? 9। अब इसी प्रकार एक तो हमें मिल गया सही। अब इस दूसरी कॉलम को देखते हैं। 18 में से 13 गया है, 18 माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा? बचेगा आपके पास कितना? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। और यहाँ पे है 25। यदि हम इस 5 का भी वर्ग करते हैं तो 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका 25 लिखा हुआ है। तो अब हमें आसान से बता सकते हैं कि ये इस कॉलम में क्या आएगा दोस्तों। अब हमारे लिए आसान से हो गया। अब इस 19 और 10, 19 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास 9 बचेगा दोस्तों। कितने बचेगा? 9। 19 में 10 गए तो कितने बचेंगे? 9। अब इस 9 का भी यदि वर्ग करेंगे तो 9 में कितने होता है? 9 में होता है 81। 9 में कितना होता है? 81। अब देखिए 81 किस ऑप्शन में? 81 ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या आएगा? आपका 81 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क पे 81। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। पहले 15 में से 12 घटाया, बचा 3, 3 का स्क्वायर किया, फिर 18 माइनस 13 किया तो बचा आपके पास 5, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया। उसी प्रकार 19 में से 10 गया और बचा 9, 9 का स्क्वायर किया आया 21। आपका लुप्त संख्या क्या है? 21 है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जो कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आपको हल कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, एक है आपकी प्रश्न आकृति, ये आपकी प्रश्न आकृति है और ये आपकी उत्तर आकृति है। इनमें से इसकी आकृति किस प्रकार की बन रही है, इनमें से आपको एक आंसर देना है दोस्तों कि इस ST की आकृति इनमें से किसकी भांति बन रही है, आपको आंसर देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रश्न किससे संबंधित है।
ठीक है। जब इस प्रकार के चिन्ह होते हैं कहीं पे, तो यानी कि ये प्रश्न किससे है? दर्पण से, यानी कि शीशा जिसको हम आईना भी बोलते हैं, वो शुद्ध भाषा में उसको बोलते हैं दर्पण। तो ये आपका दर्पण से होता है, ठीक हो गया। कुछ जल से होता है, परंतु जो ये इस प्रकार की होते हैं, ये चिन्ह लगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये चिन्ह, तो ये चिन्ह किसके होते हैं? सबसे पहले ये आपको ज्ञान तो होना चाहिए। तो ये चिन्ह होते हैं किसके? दर्पण के, यानी शीशा आईना के होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आईने की आकृति पूछ रहा है, यानी कि जब अब मैं आपको सरल भाषा में इसको बताता हूँ दोस्तों। एक बार आप पहले स्वयं सॉल्व करो, फिर इसको देखिए दोस्तों। देखिए मैं आसानी से आपको बताता हूँ। ये आपका क्या है? ये आपने दर्पण रखा हुआ है, नीचे से शीशा यानी कि आईना रखा हुआ है, और यहाँ ऊपर से लिखा हुआ है ST लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? ST। और इसके नीचे क्या? ये दर्पण है, ठीक हो गया। अब देखिए, यदि नीचे से दर्पण लगा हुआ है तो T क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। भाई हम जब शीशे में देखेंगे तो शीशे में इसका पहले कौन सा भाग दिखेगा? आपका ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग, और ये पीछे वाला भाग नीचे दिखेगा, ठीक है। ये आगे वाला भाग इसमें क्या दिखेगा? नीचे। ये T क्या इस प्रकार उल्टा हो जाएगा। एस पहले यहाँ से पकड़ेगा, ये शीशा क्या पकड़ता है? उल्टा पकड़ता है। तो ये हमने एस को कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे। अब देखिए एस किस प्रकार, इस प्रकार बनना है, और टी सॉरी दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे करता हूँ मैं। एस किस प्रकार बन रहा है? इस प्रकार से बन रहा है। और टी कैसे बनना है? इस प्रकार से बनना है। क्योंकि जब हमने इसने यहाँ उल्टा किया, यहाँ हमने क्या किया? ये शीशा था और ये एस था, ये एस था, ये टी था, तो ये क्या बनना है? ये उल्टा कर रहा है। ये शीशा में क्या दिख रहा है हमें? उल्टा दिख रहा है। अब देखिए इस प्रकार की आकृति किससे बन रही है? आपके इस वाले ऑप्शन में बन रही है दोस्तों, ST। देखिए जब शीशा नीचे से लगा हुआ है तो टी कहाँ पे आएगा? पहले टी आएगा ना, ये एस है और ये टी है, और यह शीशा लगा हुआ है। तो पहले क्या है? आपका एस यहाँ पे इस एस इस प्रकार से आएगा, और टी यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। अब देखिए इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टी लिखा हुआ, तो यहाँ तो पहले एस ही तो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एस। यहाँ पे टी लिखा हुआ, यहाँ पे टी लिखा। इसका मतलब है इसका सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि दर्पण यहाँ लगा होता तो तब पहले टी आता, तब क्या आता? टी आता। परंतु यहाँ दर्पण नीचे की साइड लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ दर्पण नीचे की साइड, तो यानी कि इसका पहला जो भाग आए, जो पहले नीचे दिखेगा टी दिखेगा, और यहाँ उल्टा एस दिखेगा, यानी कि रहेंगे वहीं पे परंतु दिखेंगे नीचे की साइड, ठीक है। तो इसके आकृति आपकी ऑप्शन नंबर ए की भांति बिल्कुल सही बन रही दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों समीकरण से, कि सही समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्न प्रश्न का सही समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 गुने 8 गुने 5 का समीकरण क्या है? 8365 एवं 8 गुने 7 गुने 6 का समीकरण क्या है? 7646। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से इनका समीकरण बना है, उसी प्रकार से हमें 7 गुने 9 गुने 8 का समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह पे लाना है। जिस प्रकार से इनका उसी प्रकार हमें इसका निकालना पड़ेगा। यदि आपको इन दोनों का समीकरण आ गया तो इसका समीकरण आसानी से आप निकाल पाएंगे दोस्तों। तो पहले फिर से आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके और स्वयं से हल करने की कोशिश करें दोस्तों, कि जब यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप आसानी से उनको हल कर पाएंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, IAS PCS आपकी ग्रुप C रेलवे में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आसानी से आपको हल कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि 6 गुने 8 गुने 5 बराबर 8365 लिखा है दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है? 8365। अब यदि हम इसका गुना करते हैं तो 5 का गुना 8 से करेंगे तो 8 5 40, और 40 का गुना 6 से करेंगे तो इतना इसका आने वाला नहीं है। 40 का गुना 6 से करेंगे तो क्या 8365 आएगा? नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। यहाँ 240 इस प्रकार से आएगा। और यहाँ कितना है? 8365 लिखा हुआ है दोस्तों, तो यानी कि इस प्रकार से तो नहीं आएगा। इसको चलिए इसको देखते थोड़ा सा। 8 गुने 7 गुने 6 करेंगे तो 7 के 42, और 42 से 8 करेंगे तो 7664, तो आने वाला नहीं है। तो यानी कि इस प्रकार से ये प्रश्न हल नहीं होगा। अब देखिए क्या इसकी सरल विधि है। तो किस प्रकार से पेपर में आप क्विक रीजनिंग करेंगे, आपको क्विक रीजनिंग करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आप रीजनिंग माइंड चलेगी, आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि 6 गुने 8 गुने 5 लिखा हुआ है दोस्तों, 6 गुने 8 गुने 5 लिखा हुआ।
तो क्या करेंगे कि जो हमारा क्या बन जाए इन संख्याओं से 8365 बने, क्या बने इनसे 8365 बने। गुना भाग घटाना आप कुछ भी करो पर 8365 आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको सही किस प्रकार से हल किया जाता है। ये जो 8 है इस 8 को हम यहाँ लेंगे, इस 5 को हम यहाँ लेंगे और इस 6 का जो है इस 6 का हम वर्ग करेंगे। तो 6 छक्का कितना होगा, 6 छक्के होता है 36, 6 छक्का कितना होगा, 6 छक्का होता है 36। और यदि इसको हम एक लाइन में पढ़ें तो ये एक लाइन में पढ़ेंगे तो क्या होगा 8365 होगा दोस्तों। और यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका 8365 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक हो गया। 6 गुने 8 गुने 5, 8 को पहले लिया, इस 5 को बाद में लिया और इस आगे वाला का क्या किया वर्ग किया। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक्का कितना होगा 36 होगा। ठीक निकल गया। अब देखिए दोस्तों इसका सही निकलता है कि नहीं निकलता। 8 गुने 7 गुने 6, 8 गुने 7 गुने 6 बराबर हमने लाना है। तो इस 7 को भी अब आगे लो, इस 6 को आप पीछे लो और इस आगे वाले का भी आप वर्ग करो। इस आगे वाला का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठा कितना होगा, 8 अट्ठा होगा 64, 8 अट्ठा 64। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठा 64, यहाँ हमने 6 का वर्ग किया और यहाँ हुआ 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठा कितना होगा 64 होगा। अब देखिए इसको भी एक लाइन में पढ़ो, 7646। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7646 लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये भी सही आ गया। अब हम आसानी से इसका निकाल पाएंगे दोस्तों। जब 2 का निकल गया तो तीसरे का आसानी से समीकरण बन जाएगा हमारा 7 गुने 9 गुने 8। ठीक है, यहाँ पे लिखा 7 गुने 9 गुने 8 बराबर क्या होगा, तो 9 का 9 आ जाएगा, ये 8 का 8 आ जाएगा और इस 7 का भी हम क्या करेंगे, इस 7 का भी हम वर्ग करेंगे। तो 7 सत्ते कितने होता है, 7 सत्ते होता है आपका 49 होता है दोस्तों, 7 सत्ते 49। अब देखिए 9498 किस ऑप्शन में है, 9498 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 7 गुने 9 गुने 8 का समीकरण क्या होगा 9498 हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उसको जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप जानते हैं कि सही वे नारे कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि निम्न प्रश्न का सही वे नारे बताइए। वे नारे किसका बताने आपको, सही वे नारे बताने किसका, पुरुषों पिताओं और वकील का सही आंसर आपको देना है कि इनका सही वे नारे किसके समान बन रहा है, आपको इसका आंसर देना होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न खोज के लाते हैं कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी सफलता के लिए कौन सा प्रश्न बहुत ही अच्छा है उसको हम निकालते हैं दोस्तों और फिर आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा भी लगता होगा और प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख पाएँ और उनका भी कल्याण हो सके दोस्तों। उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे दोस्तों शेयर अधिक से अधिक। चलिए इस प्रश्न को पहले एक बार स्वयं सॉल्व करो दोस्तों। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि स्वयं सॉल्व करो। क्यों कहता हूँ बार बार, क्योंकि जब आदमी स्वयं सॉल्व करता है तो तब वो अपनी कमी देखता है कि मैंने कहाँ पे कमी की। यदि जब सही भी आता है तो थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि आसान भी है और थोड़ा टफ भी है। यदि जो लगातार रीजनिंग कर रहा है तो उसके लिए आसान तो हो जाती है। फिर भी आप इस वीडियो को यहीं पर रोकिए, एक बार स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताते हैं। ये कह रहा है कि सही हुए नारक बताइए, पुरुषों पिताओं और वकील। तो सबसे पहले जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो एक बार इन पे गहराई से सोचिए क्या पूछ रहा है, इसमें मेन क्या चीज़ है, मेन वर्ड क्या है, मेन की वर्ड पकड़ना है आपको। एक जो की वर्ड है उसको पकड़िए। तो इसमें जो की वर्ड है ये है आपके पुरुष। ठीक है, पुरुष क्या होते हैं, पिता होते हैं। महिला तो नहीं हो सकती पिता, पिता कौन होंगे, जो पुरुष होंगे वही तो पिता होंगे, महिला तो नहीं हो सकती। हाँ, वकील जो है वकील महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। तो यानी कि इसमें जो मेल खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, पुरुष और पिता मेल खा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मेन है वो क्या है, पुरुष है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पुरुष। ठीक हो गया।
पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, पिता आता है, ठीक है ना। जो पुरुष लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पिता होते हैं, ठीक है। तो आपका ये पिता किसके अंतर्गत आ गया, पुरुषों के अंतर्गत ये आ जाएंगे, आपके पिता आ जाएंगे। अब देखिए जो वकील है, वकील महिला भी हो सकती है और आपके पुरुष भी हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये वकील है ये क्या होंगे, महिला भी और पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए ये कुछ महिला भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, यानी कि किसको इस प्रकार से ये काटेगा। अब देखिए इसने जो वकील ने क्या क्या दो चीज़ काटी, एक तो पुरुष का काटा और एक पिता का काटा। यानी कि जो ये वकील है, कुछ वकील ऐसे होते हैं कि जो पिता भी तो होते हैं, तो यानी कि इसने यहाँ किसका काट लिया, पिता का भी काटा और पुरुष, यानी कि कुछ वकील पिता भी हैं, कुछ वकील पुरुष भी हैं, इसलिए इसका सही आंसर इस प्रकार से आएगा। अब देखिए इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में बन रही है, ऑप्शन नंबर ए में इसकी सही आकृति बन रही है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आसानी से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा दोस्तों, उम्मीद है मेरी आपसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते दोस्तों। उम्मीद है आप आसानी से इसको समझ पाएंगे दोस्तों। आसानी से आपको सरल तरीका बताऊंगा, यदि जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आसानी से आप कर पाएंगे। एक बार पहले स्वयं से हल करो और फिर हमारी इस वीडियो को पूरा देखें कि कहाँ पे आपने गलती की या आपने सही आंसर दिया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से, यानी कि जो ये छूटे हुए अक्षर हैं इन पे कौन कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, कौन से अक्षर आएंगे आपको ये बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इनको एक बार गिनिए कि कितने अक्षर हैं इनमें से, तब इसको सही आंसर तभी निकल पाएगा दोस्तों जब आप इसकी सही गिनती कर पाएंगे। देखिए गिनती आपको जहाँ पे ये कॉलम नहीं भरा हुआ, यहाँ पर जहाँ पर रिक्त स्थान है इनको भी हमें गिनना होगा। जैसे कि एक, ये रिक्त स्थान भी गिनेंगे हम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमने रिक्त स्थान भी भरे। तो कुल कितने अक्षर हुए हमारे पास, 16 अक्षर हुए दोस्तों। कितने अक्षर हुए, 16। तो यदि अब आपको मालूम चल गया कि इसमें 16 अक्षर हैं, तो अब आपको इनके जोड़े बनाने पड़ेंगे। अब यदि आप इस 16 के कितने जोड़े बनेंगे, तो आप 8 के जोड़े बना सकते हैं, 2 8 दूनी 16, या आप 4 का जोड़े बनाएंगे। तो सबसे बढ़िया है आप इसका 4 का जोड़ा बनाएं दोस्तों। 4 चौको 16, 4 का जोड़े बनाएंगे तो आपका आंसर आसानी से चुटकियों में निकलेगा दोस्तों। जब इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है तो आपको छोटा छोटा जोड़ा बनाएं ताकि आप आसानी से इसका आंसर देंगे। तो इसमें कुल अक्षर हैं दोस्तों 16, और हम क्या करेंगे, इसका 4 का जोड़ा बनाएंगे। 4 चौको 16, ठीक है, 4 का हम जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए इसका 4 जोड़ा हम कैसे बनाएंगे कि 1 2 3 4, एक जोड़ा तो यहाँ हो गया, फिर 1 2 3 4 एक जोड़ा यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 4 एक जोड़ा यहाँ पे हो गया, और फिर 1 2 3 4 ये जोड़े यहाँ पे बने, यानी कि 4 जोड़े बन गए इसके, ठीक है। अब देखना है कि जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या आएगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न, अब हमने जोड़े बना दिए, ठीक, 4 के जोड़े बन गए। अब क्या करना है कि जैसे एफ के बाद फिर रिक्त स्थान है, तो देखिए एफ से पहले क्या चीज़ है, पहले हमें इस पूरे में देखना है कि एफ से पहले क्या चीज़ है। तो एफ कहाँ पे, एफ है आपकी यहाँ पर। एफ के पहले क्या है, एच है, ठीक है। यहाँ भी एफ के पहले कुछ नहीं है, यहाँ भी एफ के पहले कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले में देखिए आप, इसमें क्या है, एफ से पहले एच है, क्या है, एफ से पहले आपका एच। तो हम यहाँ एफ से पहले क्या भरेंगे, एच भरेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए एच से पहले क्या है वो आपको बताना है, एच से पहले। तो यहाँ एच से पहले एफ है, यहाँ क्या है, एच से पहले एफ है, और यहाँ भी अब हमने यहाँ पे भर दिया तो एच से पहले क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो हम यहाँ एफ भर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए एफ और यहाँ क्या है, रिक्त स्थान है। तो देखिए एफ से पहले यहाँ क्या आ रहा, तो यहाँ एफ से पहले क्या आ रहा है, आपका एच आ रहा, क्या आ रहा, एच। यहाँ क्योंकि यहाँ पे एफ से पहले एच आया, यहाँ भी एफ से पहले एच आ रहा, और यहाँ भी आपके एच से पहले एफ से पहले एच आ रहा। तो यहाँ भी एफ से पहले हमने क्या लिख लिया, एच लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एफ एच बी,
तो बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पे बी के बाद सी है, यहाँ पे बी के बाद सी है, और यहाँ पे देखिए तो बी के बाद क्या है, सी। तो हम यहाँ क्या बनेंगे, बी के बाद सी बनेंगे। तो इसका सही क्रम क्या बन रहा है, ये हमारा एच हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये आपका फिर एच हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। यानी कि जो छूटे हुए अक्षर हैं तो क्या हैं आपके, एच एफ एच सी। तो देखिए एच एफ एच सी किस ऑप्शन में, एच एफ एच सी ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या होगा, एच एफ एच सी। अब ऊपर देखिए सही क्रम क्या बनना है, एच न एफ एच बी सी, एच एफ बी सी। यहाँ भी क्या बनेगा, एच एफ न एफ एच बी सी बनना, यहाँ भी एफ एच बी सी बनना, यहाँ भी क्या बनना, एच एफ बी सी। यानी कि सही क्रम बन रहा है इनका। ठीक है, तो छोटे वो अक्षर क्या थे आपके, ये अक्षर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो यदि आप आसानी से समझ गए तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीएड, आपके एसएससी, रेलवे, ग्रुप सी में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम का भार 32 किलोग्राम है तथा श्याम का भार 66 किलोग्राम है, तो उसी सांकेतिक भाषा में श्वेता का भार क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि राम का जो वजन है, वजन यानी कि भार, राम का जो भार है वो कितना है, 32 किलो है, 32 किलोग्राम। यानी कि राम का वजन कितना है, 32 किलो है। श्याम का वजन 66 किलो है। तो उसी प्रकार से हमने श्वेता का वजन बताना है कि श्वेता का वजन क्या होगा, यानी कि श्वेता का भार क्या होगा वो हमें बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे रोकिए और स्वयं से हल करने की कोशिश करें, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आपको दिक्कत ना आए और आपका प्रश्न आसानी से हल हो पाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले हमने देखना है कि जो आर है वो कितने नंबर पे आता है। इस प्रकार के प्रश्न तभी हल हो पाते हैं दोस्तों। जो सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा की जब बात की जाती है तो नंबरिंग की जाती है अक्षरों की। ठीक है, तो हम देखेंगे आर कितने नंबर पे आता है। तो आपका जो आर है वो आपके 18 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 18। ए कितने नंबर पे आता है, आपके 1 नंबर पे आती है। प्लस करेंगे, एम कितने नंबर पे आता है, तो एम आपके 13वें नंबर पे आता है। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम इसका प्लस करेंगे, 13 एक करेंगे तो 14, 14 18 होगा तो कितना होगा, 32 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा, 32। अब देखिए राम का भार क्या हो गया, 32 हो गया। किस प्रकार से, आर आपका 18 नंबर पाया, एक आपकी 1 नंबर पे आया और एम 13 नंबर पाया, और उसी को एक सांकेतिक भाषा बना दी क्या, 32। इनको जोड़ के 32 हुआ। तो राम का भार क्या आ गया, 32 किलोग्राम आ गया दोस्तों। यानी कि राम का वजन हो गया 32 किलो। अब देखिए श्याम का देखते हैं। एस है, एस कितने नंबर पे आता है, यहाँ पे करता हूँ दोस्तों। एस आपका आता है 19 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आता है, 19। ये आपका एस आ गया। एच कितने नंबर पे आता है, एच आपके आता है 8वें नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। वाई कितने नंबर पे आता है, वाई आपके 25 नंबर पे आता है दोस्तों। कितने नंबर पे आता है, 25। ए कितने नंबर पे आता है, तो ए आपके 1 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, एम आपके 13 नंबर पे आता है। सबसे पहले आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे एक नंबर, ए 1 नंबर पे आते हैं, बी 2 नंबर पे आते हैं, सी 3 नंबर पे आता है। उसी प्रकार आप जानते हैं कि एम 13 नंबर पे आता है। ठीक हो गया। जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। वाई 25 नंबर पे आता है। इस प्रकार के पहले आपको पूरा याद होना चाहिए, तभी आप जल्द से जल्द इसको हल कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो एस आ गया 19 पे, वो एस 19 पे आ गया, एच 8 पे आ गया, वाई आपके 25 पे, ए आपके आ गया कितने पे, 1 पे, और एम आपके 13 पे आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, 13 + 1 + 25 + 8 + 19 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 66। टोटल गुना प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 66। तो देखिए श्याम का भार क्या आ रहा है, 66 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या, प्रत्येक अक्षर को प्लस किया और उसको जोड़ा तो कितना हुआ, 66। अब हम आसानी से श्वेता का निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि जब राम और श्याम का निकल गया तो श्वेता का हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए श्वेता, श्वेता में सबसे पहले जो अक्षर है वो है एस। श्वेता में पहला अक्षर है क्या, एस। और एस कितने नंबर पे, आपके 19वें नंबर पे दोस्तों। फिर प्लस किया, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू आपके आता है 23वें नंबर पे।
ठीक है, कितने नंबर पे आता है? 23वें नंबर पे आता है। आपके जो ई है, ई कितने नंबर पे आते हैं? ई आपकी 5 नंबर पे आती है। ठीक हो गया। ई के बाद क्या है? टी है। टी आपकी कितने नंबर पे आती है? 20 नंबर पे आती है। ठीक हो गया। टी के बाद फिर क्या है? ए है। ए आपकी कितने नंबर पे आती है? 1 नंबर पे आती है। अब देखिए, 1 और 20, एक में 1 + 20 + 5 + 23 + 19 करेंगे तो इसका संपूर्ण जोड़ कितना आएगा? 68 आएगा दोस्तों। कितना आएगा आपका? 68। अब देखिए 68 किस ऑप्शन में? 68 आपके ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यानी कि जो श्वेता का भार होगा, श्वेता का भार कितना होगा? आपके 68 किलोग्राम होगा दोस्तों। यानी कि 68 वाला ऑप्शन सही आंसर इसका होगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको इस सही आंसर समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जो कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। मैं हूं सुरेंद्र शेखर, आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक में, आपके इंस्टाग्राम में, तो जो भी आपके सोशल अकाउंट है उनमें अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकें दोस्तों। धन्यवाद।